फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक एरेज। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट है, अपने इटरेशन स्टेटमेंट है, उन सब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी जो टॉपिक्स थे वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट कर दीजिए, कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में मेरी सारी वीडियोज़ अपलोड है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। एरेज, यूजिंग एरेज इन सी में एरे का क्या यूजेस है, बेसिक कंसेप्ट समझना है सबसे पहले कि हमें एरेज होते क्या हैं, क्यों हमें एरेज की नीड हुई। ठीक है, तो जैसे हम फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे जो क्लास होती है, क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबके अंक जो होते हैं, सबको इनपुट दिया जाता है, सबके वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स सबको अब सबकी आइडेंटिफिकेशंस होती है, इंफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, तो सबको एक साथ जोड़ने के लिए जो सारा के सारा डेटा है, उस डेटा को सारा एक साथ कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, सिमिलर टाइप का जो डेटा होता है उसको कलेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ इंफॉर्मेशंस होती है, किसी की जैसे स्टूडेंट के नंबर्स होते हैं उनका सम करना, किसी का डिवाइडेशन करना, ठीक है, एवरेज निकालना। तो इन सब के लिए हमें जो इतना सारा डेटा होता है, इन सब के लिए हमें कलेक्शंस करने के लिए हमें कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है, मीन्स एरे। ठीक है, तो एरे क्या है हमारा? एरे जो होता है वो ड्राइव डेटा टाइप्स होता है। मीन्स डेटा टाइप दो टाइप के थे अपने, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो सी में जो सपोर्ट करते हैं वो ड्राइव डेटा टाइप करते हैं। तो एरे जो होता है वो हमारा ड्राइव डेटा टाइप होता है, जो कि हैंडल करता है अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। मल्टीपल्स वैल्यूज़ होती हैं, उन सबको एट ए टाइम हैंडल करने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में मार्क्स होते हैं, मार्क्स डालने के लिए हमें, ठीक है, तो एक साथ काफ़ी सारे मार्क्स होते हैं, तो एक एक वन बाई वन डालते हैं। इससे अच्छा तो हम क्या है, उसकी एक एरे बना दें। एरे में मतलब उसकी साइज़ दे देते हैं, जैसे 50 है, 100 है, मतलब एन मल्टीपल्स डेटा को हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शंस करते हैं डेटा का। एक फिक्स नंबर होता है, वैल्यूज़ होती है, सेम डेटा टाइप का डेटा होता है। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप का डेटा होता है। इट इज़ ए कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होती है। मीन्स कॉन्टिजियस, इसको क्या होता है, मेमोरी लोकेशन दी जाती है। एक डेटा को फिक्स करने के लिए मेमोरी दी जाती है, कि जैसे हमने कोई डेटा फिक्स कर दिया, 50 साइज़ का डेटा है, तो हमने क्या किया, उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट कर दी कि मेरी जो मेमोरी है उसके लिए हमें 50 टाइप जो साइज़ है उसकी 50 है, और उसके लिए एक मेमोरी फिक्स हो जाती है। ओके, फिर जो एरे होता है, डेटा स्ट्रक्चर है, एरे की डेटा स्ट्रक्चर है दैट कैन स्टोर ए फिक्स साइज सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट्स द नीड ऑफ एन एरे, कि एरे की नीड हमें कब क्यों हुई, किस तरह से हमें एरे को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें। सपोज हमने क्या किया, स्टोर किया 50 स्टूडेंट का डेटा। वन वन वे टू दिस अलोकेटिंग one way to this allotting 50 variables, so it will be typical and hard to manage. Okay, so for example we cannot access the value of these elements, the value of these variables with only one or two lines of code। मीन्स अनदर वे, जो हमारा दूसरा वे होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने 50 स्टूडेंट का डेटा लिया। अब 50 स्टूडेंटों को 50 वैल्यूज वेरिएबल्स दिए जाते हैं, तो हम इतना सारा डेटा किस तरह से एलोकेट करें? या तो एक या दो लाइन में तो पॉसिबल है नहीं है ये सारा के सारा डेटा, इसके लिए तो मल्टीपल लाइन्स बनानी पड़ेंगी। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एरे को यूज़ किया। ठीक है, तो एरे में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसमें एक फिक्स साइज कर देते हैं, साइज देते हैं, जैसे 50 है तो हमने 50 डेटा उसमें फिक्स कर दिया, तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और इजीली डेटा रिक्वायर्ड जो एलिमेंट ऑफ एरे है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो वेयर आर यूज्ड, कहाँ कहाँ हम एरे को यूज़ कर सकते हैं? स्टोर, जैसे एम्प्लॉय या स्टूडेंट के नेम की लिस्ट होती है उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं, ठीक है,
और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं यूजिंग बाय एरे। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन मीन्स लेस कोड ऑफ द एक्सेस द डेटा, मीन्स कि जैसे मल्टीपल डेटा दिया हुआ होता है, अब आपको मल्टीपल डेटा के लिए काफ़ी सारी लाइन कर लिखनी पड़ रही है, बहुत क्रिटिकल हो गया ये प्रोग्राम। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एरे को यूज़ किया, और एरे में क्या कर दिया हमने, मल्टीपल जो लाइन्स थी उसको एक ही लाइन में कंबाइंड कर दिया। तो इजी टू ट्रेवर्स डेटा, मतलब इजीली लूपिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं हम। इजी टू स्टोर डेटा, डेटा को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। इजी टू शॉर्ट डेटा, डेटा को इजीली शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ लाइन्स में लिखकर कोड उसको शॉर्ट कर लिया। रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस का मतलब हो गया कि वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे, एरे के थ्रू हम रैंडमली डेटा, जैसे 50 में हमें 40 नंबर का डेटा चाहिए तो हमें इजीली डेटा एक्सेस हो जाएगा। अब इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये फिक्स साइज रखता है, मीन्स साइज अगर अलग अलग हो गई, ठीक है, तो ये एरे यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए साइज फिक्स होनी चाहिए। तो वॉट एवर साइज वी डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, वी कांट एक्सीड द लिमिटेशन, सो इट डजेंट ग्रो द साइज डायनेमिकली लाइक लिंक लिस्ट। तो इसके लिए हमें जो डायनेमिकली होती है उसके लिए हमें लिंक लिस्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम जो एरेज की साइज़ होती है वो हम फिक्स नहीं रखते हैं, कुछ भी साइज़ हो सकती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे करना है। सबसे पहले हमें एरे का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा कि एरे किस टाइप का है, फिर उसके बाद हमें वेरिएबल का नेम, फिर उसकी साइज़ या फिर लेंथ ऑफ एरे, मीन्स कितनी साइज़ क्या है, या तो 50, 20, 30, या फिर उसकी लेंथ कितनी है, कितने तक डेटा चलेगा, मल्टीपल टाइम्स तो मल्टीपल टाइम्स में n नंबर्स हो सकते हैं, इस तरह से। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इंट एरे 10, 10 का मतलब क्या हो गया, इंट का मतलब तो ये क्या हो गया, इंट तो क्या है हमारा डेटा टाइप की इंटीजर टाइप का डेटा है। ओके, ए डबल आर का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल नेम, कि मैंने वेरिएबल का नेम जो लिखा है ए डबल आर, कुछ भी ले सकते हो आप, XYZ। 10 क्या है, यहाँ साइज है, एरे की जो साइज है वो मैंने फिक्स कर दिया 10। तो जो एरे जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्टिंग होगी। ध्यान रखना कि एरे जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू का मतलब है कि स्टार्टिंग जो नंबर्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक, मीन्स 10 एलिमेंट आने चाहिए तो 0 to 9, तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से एरे को स्टोर किया जा सकता है। जैसे फिक्स कर दिया मैंने 5, तो 5 में क्या होगा, 0 to 4। ओके, तो एरे की साइज कितनी है, 5 है, तो 0 से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, नंबर ऑफ 4 एलिमेंट, मतलब 0 to 4 तो डेटा को सेव किया जा सकता है। तो इसका डिक्लेरेशन बताया है कि इंटीजर टाइप का डेटा है, एरे उसका नेम है, 10 साइज है एरे की। ओके, इट मीन्स एरे को हम केवल जो एरे है उसमें कैन ओनली कंटेंट 10 एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने फिक्स कर दी साइज 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते, अगर 10 से ज़्यादा लेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि हमने फिक्स कर दी साइज एरे की 10 है। तो इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्टिंग 0 to जो साइज है -1, मतलब साइज आपकी कितनी है, जैसे 10 है तो 10 -1 मतलब 9, तो 0 to 9 तक आपका डेटा चलेगा। ओके, तो एरे की स्टार्टिंग साइज कहाँ से होती है, 0 से, और कहाँ तक, साइज -1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 स्टार्ट किया और 0 -10 -1, 10 - 1 का मतलब कितना हो गया, 9। ओके, तो इस तरह से एरे की साइज को हम डिक्लेयर करते हैं। After an array is declared, it must be initialization. Otherwise, it will be contain garbage value. Any random value. Garbage value मतलब कोई random value. Okay. An array can be initialized at either compile time, at a run time. अगर हमने initialization array का initialization कर दिया, declaration कर दिया, तो वो क्या होगी, इट विल बी कंटेन गार्बेज वैल्यू को कंटेन कर लेगा, और एरे में इनिशियलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, या तो कंपाइल टाइम में होगा या फिर एरे में रन टाइम हो जाएगा। तो कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं कि कंपाइल टाइम का, जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, ओके, रन नहीं कर रहे हम, सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं, तो एरे एलिमेंट इज सेम ऑर्डिनरी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, सिंटैक्स कैसे लिखना है कि डेटा टाइप सिमिलर है, एरे का नाम और उसकी साइज फिक्स कर दी, जैसे B1, B2, B3 अप टू Bn। अब मैंने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल
रन कंपाइल टाइम पर ही मैंने वैल्यू दे दी, क्या दे दी कि 5 है, तो 5 में मैंने क्या वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर दी 22, 25, 30, 32। तो जीरो की अगर मुझे क्या करना है, वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर दी मैंने, इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू को एक एरे में बताना है कि सबसे पहले हमारे इंडेक्स में वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें इंडेक्सिंग वैल्यू को बताना है कि 0 से स्टार्टिंग हुआ। 0 पे आपका डेटा क्या है 22, 1 पर क्या है 25, 2 पे क्या है 30, 3 पे क्या है 32 और 4 पे क्या है 35। अगर आपसे पूछ लिया जाए एरे इनिशियलाइजेशन में कि जो इंटीजर मार्क्स है, जैसे आपसे 2 की वैल्यू पूछी तो 2 पर क्या आएगा डेटा 30 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम एरे में इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको 4 लेना तो 4 वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो सकती है, 5 लेना तो 5 हो सकती है, 4 लेना है और भी। अगर आपको क्या करना है, इंटीजर के मार्क्स आपने क्या दिया 4 दे दिया और उसमें आपने वैल्यू कितनी दे दी 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 अगर हमारी वैल्यू क्या आ गई 0, 4 इनिशियलाइजेशन में दिया तो 0 से 3 तक होनी चाहिए, बट यहाँ वैल्यू कितनी दे दी इसने 5 वैल्यू दे दी, मतलब 0 to 4। इसका मतलब यहाँ कंपाइल टाइम एरर शो हो जाएगी क्योंकि आपने वैल्यू एक्स्ट्रा ले ली, ज़्यादा वैल्यू ले ली, मतलब फिक्स साइज जो कि उससे एक वैल्यू ज़्यादा ले ली तो वो कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। ओके, डिफरेंस बेसिस ऑफ इनिशियलाइजेशन की इनिशियलाइजेशन ऑल स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन, पार्शियली भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम एरे का इनिशियलाइजेशन किया। एरे होती क्या है, एक होमोजीनियस डेटा टाइप होते हैं, एट ए टाइम मतलब मल्टीपल डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे कितना भी डेटा हो सकता है, नंबर ऑफ n वैल्यूज़ हो सकती है, तो उनको हम इजीली एरे के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस थे कि किस तरह से हम एरे में इनिशियलाइजेशन करेंगे, कि एरे इनिशियलाइजेशन और स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन हो सकती है। पार्शियली का मतलब होता है अलग अलग। एरे इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज भी हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी इनिशियलाइज इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे, मीन्स सबसे पहले मैंने क्या किया, कंसीडर किया इंटीजर टाइप का है और उसकी साइज क्या दे दी मैंने 5। ओके, एरे कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम डिक्लेरेशन, एरे का डिक्लेरेशन भी कर दिया कि एरे में 5 लेनी है, साइज फिक्स है 5 है और उसमें 5 एलिमेंट्स मैंने इनिशियलाइज कर दिए। एरे एलिमेंट कैन बी इनिशियलाइज विद डेटा आइटम्स ऑफ टाइप, मतलब या तो इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैर टाइप। तो मैंने क्या किया, एरे को इनिशियलाइज किया तो उसका टाइप दे दिया इंटीजर, 5 फिक्स कर दी और वैल्यूज में क्या दे दी 10, 20, 30, 40, 50। तो ये इस तरह से इनिशियलाइजेशन क्या हो गया, मेमोरी लोकेशन की, हमने सारे के सारे जो डेटा लिया है उसकी मेमोरी लोकेशन इनिशियलाइज कर दी। ओके, 0 पे 10 है, 1 पे 20, 2 पे 30, 4 पे 3 पे 40, 4 पे 50, इस तरह से इनिशियलाइजेशन हो गया। तो ये क्या है कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन 5 कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन आर रिजर्व, कि आपके 5 जो एलिमेंट्स लिए इनकी मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो चुकी है बाय द कंपाइल फॉर द वेरिएबल्स एंड ऑल दीज लोकेशन आर इनिशियलाइज, कि मीन्स 0 से 4 तक आपका डेटा है उसमें आपकी मेमोरी अलोकेट कर दी गई है कि आपकी 0 पे 1 पे 2 पे इस तरह से मेमोरी फिक्स कर दी गई है। ओके, अगर जैसे ये इनिशियलाइजेशन बताया हुआ है कि 0 पर 10 है, 20, 30 इस तरह से मेमोरी इनिशियलाइजेशन हो गया। जैसे अब मुझे क्या करना है, कैरेक्टर्स लेने हैं। अगर मुझे कैरेक्टर्स इनिशियलाइजेशन करने हैं तो मैंने क्या किया, 8 उसकी साइज दे दी, कैरेक्टर की साइज क्या है 8 है, उसमें मैंने 8 पे क्या लिख लिया कंप्यूटर, COMPUTER। अब कंप्यूटर का तो 0 से कितना चलेगा 7 तक, 0 to 7, क्योंकि साइज -1 होता है हमेशा, तो 0 से स्टार्टिंग हुई और -1, 8 - 1 मुझे 7। तो इसका इनिशियलाइजेशन क्या होगा कि 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से हमने क्या किया, कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन किया। तो इस तरह से एरे की साइज फिक्स करके उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना, मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो मेमोरी लोकेशन बताना, उसकी मेमोरी फिक्स कर देना। अगर मैंने क्या किया, एरे की साइज ले ली 5, जैसे कैर में मैंने ले लिया एरे की साइज क्या है 5 है, जो एरे है उसकी 5 साइज ले ली,
उसके बाद अगर मैंने कैरेक्टर के अंदर 5 की जगह 6 एलिमेंट्स ले लिए, जैसे JPR, हमेशा सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग आती है, ओके, ECB, तो ये क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने एरे की साइज क्या की, फिक्स की, मीन्स 0 to 4 तो चलेगा अपना लूप, तो 0 1 2 3 4 यहीं हम अपना क्या होगा, कंप्लीट होगा। बट मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ले लिया, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेने के बाद वो क्या करेगा, एरे की साइज क्या है, ज़्यादा ले ले। इनिशियलाइजेशन वैल्यू तो अपनी क्या है, 5 है, नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन वैल्यू 5 है, बट मैंने क्या किया, मोर देन साइज ऑफ एरे डाल दिया उसमें, कि एरे की साइज से ज़्यादा एलिमेंट ले लिया, तो वो अपने क्या है, एरर शो करेगा। क्लियर, तो एरे की साइज के बराबर ही हमें उसमें डेटा इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, उसकी मेमोरी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो वो एरर शो करेगा। सेकंड है अपना पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन। पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन का मतलब हो गया कि पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल इन सी लैंग्वेज, संभव तो है, पॉसिबल है, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी इनिशियलाइज इज लेस देन द साइज ऑफ एरे देन द एलिमेंट आर इनिशियलाइजेशन इन ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि एरे की साइज की लोकेशन हमेशा 0 से स्टार्टिंग होती है, ये इंडेक्स वैल्यू आपको पता है 0 से स्टार्टिंग होगी, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है 0 के बाद ऑटोमेटिकली आपको नंबरिंग मिल जाएगी, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग कर ली, लेकिन जो आगे के एलिमेंट है उसको ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाता है, 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमें वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो गया। यदि मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि सबसे पहले मैंने इंटीजर वैल्यू ली, इस इंटीजर वैल्यू में एरे की साइज मैंने फिक्स की, बट मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ले लिए, 10 और 15, 2 नंबर लिए, तो दोनों नंबर के कि मुझे पता है एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो फिक्स है, कि आपकी क्या हो जाएगी कि 0 1, इस तरह से फिक्स हो गया। बट आगे नंबर ऑफ मेमोरी जो लोकेशन होगी कंपाइल टाइम पर वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एरे की साइज मेरी फिक्स है, तो 0 के बाद तो 1 2 3 4 तक तो चलेगा ही चलेगा, तो मेमोरी की जो साइज है एलोकेट होगी वो 5 मेमोरी लोकेशन हो जाएगी। तो यूजिंग द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट द कंपाइल इनिशियलाइजेशन फर्स्ट 2 लोकेशन विद 10 and 15, तो 2 लोकेशन पर आपकी मेमोरी है, 0 पर आपकी 10 है, 1 पर आपकी 15 है, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन टू 0, तो 0 से वो नेक्स्ट जो मेमोरी होगी आगे वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगी। तो 0 1 2 3 आपकी वैल्यूज नहीं है, बट उसकी जो इनिशियलाइजेशन मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ओके, गॉट इट। तो हाउ टू एक्सेस द, कि किस तरह से वो मेमोरी को लेगा, तो मेमोरी जो लेगा वो क्या करेगा कि आपको 2 पे तो पता है कि 0 पे और 1 पे तो मुझे पता है एलिमेंट क्या है 10 और 15, लेकिन नेक्स्ट जो होगी 2 3 4 पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा 0 0 आपको इनिशलाइज कर देगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर डेटा तो नहीं है, क्योंकि मैंने डेटा तो सिर्फ 2 लिया है, बट मैंने जो उसकी साइज़ थी वो मैंने 5 लिया, तो साइज़ 5 का मतलब क्या है 0 से 4 तक आपका डेटा चलेगा। और 0 से 4 में 2 पे तो मैंने वैल्यू ले ली 0 पर और 1 पे, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू है 0, उसके बाद 1, फिर 2 3 4 पर अपनी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है 0 0 0 0 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ये होता है पार्शियली एरे इनिशियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप ना टाइम एरे। ओके, ठीक है, तो सेकंड जो अपना सेकंड थर्ड था, थर्ड नंबर का कौन सा था अपना, थर्ड नंबर का है हमारा इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज, कि मेमोरी की साइज हमें इनिशियलाइज नहीं की गई है और हमने क्या किया, डेटा को दे दिया कि जैसे मेमोरी की साइज हमें पता नहीं है कितनी है, 5 है 2 है 1 है, लेकिन हमें डेटा को इनिशियलाइज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा डालना पड़ेगा, उसमें एरे का टाइप लेना पड़ेगा। एरे का टाइप क्या है, जैसे इंटीजर टाइप का डेटा है तो इंटीजर टाइप का डेटा को ले लो इंट। एरे का नाम कि आपकी वेरिएबल नेम क्या है, उसके बाद हमें यहाँ वैल्यू दे देनी। ठीक है, आपने दे दिया 1 2 3 4 5, बट आपने क्या किया, यहाँ कोई साइज फिक्स नहीं की है ना, आपने वेरिएबल्स ले लिए, वेरिएबल सारे ले लिए, लेकिन आपने फिक्स साइज नहीं की, तो ये क्या होता है इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज। ठीक है, एरे को हमने डिक्लेरेशन तो कर दिया, बट उसकी साइज नहीं बताई कि उसकी साइज कितनी है, तो इस तरह से होता है कि इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज। ओके, तो फर्स्ट जो था अपना वो क्या था, इनिशियलाइजेशन विद
साइज़ की हमने साइज़ जो बताई है उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यूज़ भी बताई है और उसका कितनी साइज़ है, मेमोरी स्पेसिफाइड कितना है, मेमोरी में लोकेशन कितनी है, वो चीज़ हमने फिक्स कर दी। सेकंड किया था हमने पार्शियली इनिशियलाइजेशन की। हमने पार्शियली इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि मेमोरी में साइज़ तो फिक्स कर दी 5 है लेकिन 5 है, ठीक है। उसके बाद हमने एलिमेंट जो लिए थे वो हमने 2 लिए, तो जो नेक्स्ट जो इटरेशन होगी, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली 0 0 जनरेट कर देगा। ओके, थर्ड था अपना इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज़ की। जो साइज़ है एरे की साइज़ हमने नहीं ली कि हम 5 है कि 4 है कि 3 है, कितना डेटा लें, लेकिन हमने उसमें इनिशियलाइजेशन में वैल्यूज़ डाल दी कि 2 वैल्यूज़ आ रही है, 3 वैल्यूज़ आ रही है, तो हम उसको आगे भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि उसकी साइज़ कोई भी फिक्स नहीं की गई है। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन क्या करना है, हमें कैरेक्टर कोई वैल्यू ले ली, कंप्यूटर ले लिया, जैसे उसको स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम एरे में इनिशियलाइजेशन करते हैं। अब इसके टाइप्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। तो इतना समझ में आया? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।